अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो देखो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूले पता होने चाहिए कि इनवर्स के फॉर्मूले क्या होंगे अपने पास में। तो देखो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं किसका, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स का। देखो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव्स क्या होता है हमारे पास में 1 अपॉन, देखो साइन सब में एक क्वालिटी होती है, 1 सबसे पहले आता है, अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये याद करने का तरीका स्टूडेंट अपने पास में, स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएट। पहला फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला डिफरेंशिएट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट का फॉर्मूला क्या होता है। बस सेम का सेम यही है, बस माइनस का साइन लगा दो, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएट का फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला अपने पास में आता है tan इनवर्स का, सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, ये तो याद कर लेना, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट, क्योंकि बहुत जगह tan सबसे ज़्यादा यूज होने वाली वैल्यू है। तो क्या है 1 अपॉन, देखो स्टूडेंट इसमें रूट नहीं आता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें रूट नहीं आता है, tan x में ये चीज़ ध्यान रखना। अब स्टूडेंट अपने पास में है फोर्थ, क्या है कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएट ऑफ कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है। बच्चों सेम का सेम यही है, बस माइनस का साइन लग जाएगा। क्या लग जाएगा स्टूडेंट, सिर्फ माइनस का साइन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यही मैं बात करता हूँ किसका, सेक इनवर्स का, किसका, सेक इनवर्स का डिफरेंशिएट, कौन सा, फिफ्थ पॉइंट है, डिफरेंशिएट ऑफ सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है। देखो बच्चों यहाँ पर जगह कम है, यहाँ पर जगह कम थी इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 अपॉन एक्स बाहर और यहाँ पर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो जैसे सेक इनवर्स है वैसे ही कॉसेक, इसका बस माइनस लग जाएगा स्टूडेंट, क्या लग जाएगा, सिर्फ माइनस। सिक्स्थ वाला क्या है, डिफरेंशिएट ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, सिर्फ माइनस का लग जाएगा, 1 अपॉन एक्स √x स्क्वायर माइनस का 1। देखो स्टूडेंट तुमने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, सारे फॉर्मूले में हमारे पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 पहले आ रहा है x बाद में आ रहा है, 1 पहले आ रहा है x बाद में आ रहा है। और ये भी देखा होगा कॉस वाले फॉर्मूले में माइनस आ रहा है, देखो कॉस माइनस। तो इस तरीके से याद करने का ये तरीका है। तो इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट कि इसके क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवा चुका हूं। तो इनवर्स के क्वेश्चन नंबर 9 से है स्टूडेंट। इससे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के सारे फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए, उसके बिना पर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएंगे। देखो तुम लोग इतनी अच्छे से तैयारी कर लो कि तुम्हें पता लग जाए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। देखो क्योंकि मुझे साइन से हमारा टारगेट क्या रहेगा स्टूडेंट, साइन से साइन को एडजस्ट करना है। क्या करना है स्टूडेंट, साइन को साइन से एडजस्ट करना है। कि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, जब प्रिंसिपल फंक्शन में रहता है साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स, और यहाँ पर साइन 2x है, तो साइन से साइन कैंसिल जब हमने प्रिंसिपल फंक्शंस में रहता है ना, तो मैंने ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा हुआ है। तो देखो स्टूडेंट हमें क्या टारगेट रखना है, मैं तुम्हें वापस टारगेट बता देता हूँ। इसको किसी भी तरीके से इस वैल्यू को साइन x के फॉर्म में लेकर आओ।
तो देखो मैं यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, देखो स्टूडेंट तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो देखो तुम्हें ये पता है कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है। साइन 2x का फॉर्मूला देखो 11th क्लास की बुक में चेक करना। साइन 2x का फॉर्मूला ये भी होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। देखो स्टूडेंट ये फॉर्मूला 11th क्लास की बुक में है। तो देखो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर x की वैल्यू क्या मानूंगा, देखो x की वैल्यू वो मानूंगा कि ये देखो यहाँ पर मैं tan मानूंगा तो यही फॉर्मूला बन जाएगा और इसकी जगह पे मैं sin 2x लिख दूंगा। तो देखो मैंने x की वैल्यू क्या मानी, x इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं थीटा की वैल्यू जानूं तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। भाई मेरे पास में थीटा ये आ गया। तो देखो थीटा अपने पास में ये आ गया तो मैं वैल्यू पुट करता हूं, क्या हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और x की जगह पे मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा, मल्टीप्लाई हटा दो, हमें पता है बीच में मल्टीप्लाई होता है, tan थीटा x की जगह पे tan थीटा अपॉन 1 की जगह पे 1, x स्क्वायर की जगह पे tan स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब ये स्टूडेंट किसका फॉर्मूला है, सबको पता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला है, पूरा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का। अब मैं ये साइन से साइन एडजस्ट कर सकता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास में आ गई 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा। जब y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया तो मैं y इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 2 की जगह पे, और थीटा की वैल्यू मेरे पास में कितना है, tan इनवर्स x। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं तो डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे डिफ्रेंशिएट कर दिया तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट ऑफ किसका, 2 tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट dx। स्टूडेंट उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझ में आया होगा। देखो dy अपॉन डी एक्स मैंने डिफरेंशिएट फॉर्मूला बताया था कि tan इनवर्स 2 तो बाहर आ जाएगा स्टूडेंट, 2 तो बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने तुम्हें बताया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फाइनल अपना आंसर। तो स्टूडेंट ये अपने पास में तुम्हें सबसे पहली बात तो तुम्हें 11th क्लास के फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सेम का सेम वही वैसे ही क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो स्टूडेंट मैंने तुम्हें पहले ही बताया तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए। तो देखो मैं ये 3x हम ऐसा क्या करें कि ये पूरी क्वांटिटी अपने पास में 10 बन जाए। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ ये 3 इसकी आइडेंटिटी होती है 10, 3x की आइडेंटिटी क्या होती है, क्योंकि देखो 3 पहले आता है 3x में 3 10x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। देखो स्टूडेंट मेरे को पता कैसे चला यही आइडेंटिटी लगेगी, भाई मेरे दिमाग में ये फिट था कि भाई tan 3x की आइडेंटिटी ये होती है, तो अपने ये 3 यहाँ पर 10 आएगा, 10 रखूंगा, x की जगह पर 10 रखूंगा तो ये एडजस्ट हो जाएगा 10 से 10। तो देखो मैंने क्या माना है, x इज इक्वल टू क्या माना स्टूडेंट, x इज इक्वल टू tan थीटा। और वही मैं बात करूँ थीटा कितना हो जाएगा, जब मैं 10 को इधर भेजूंगा tan इनवर्स
एक्स इज इक्वल टू थीटा। ये थीटा अपने पास में काम आने वाला है, इससे बॉक्स में डाल देते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और यहाँ पर स्टूडेंट देखो x की जगह पर मैंने क्या लिखा, tan थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से मैंने बस x की जगह पे क्या डाला, tan थीटा। अब स्टूडेंट इस पूरे को देखो, ये सेम ही तो है, तो मैंने y इज इक्वल टू क्या लिख दिया, tan इनवर्स, और इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 3 थीटा। क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, tan 3 थीटा। देखो tan से tan एडजस्ट हो गया, और y इज इक्वल टू, देखो बच्चों काटना नहीं है, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में गलती से काट दिया था, तो काटना नहीं है तुम्हें बस एडजस्ट करना है, क्या हो जाएगा 3 थीटा हो जाएगा। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 3 की जगह पे 3 थीटा अपने पास में क्या था, tan इनवर्स x, बस डिफ्रेंशिएट कर दो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 डिफ्रेंशिएट ऑफ 3 tan इनवर्स x अपॉन dx, सिंपल। अब तुम्हें पता है मैंने फॉर्मूला बताया हुआ था, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो 3 तो अपने पास में कांस्टेंट है, 3 को तो ऐसे ही लिखो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो स्टूडेंट डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइनल आंसर। तो ये अपने पास में सिंपल सॉल्यूशन। देखो ये स्टूडेंट बहुत सिंपल है, कोई इनवर्स में डिफ्रेंशिएट करना हार्ड नहीं है, तो इसे नोट कर लेना।